तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की सेल या कक्षाएं। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट कर दे रहे हैं क्लास को। देखिए, तो हम बनाए थे यहाँ पे इस तरह से परमाणु। क्या बनाए थे? परमाणु। और इसके बीच में होता है हम लोग का नाभिक। क्या होता है? नाभिक। ये हम लोग का नाभिक को ही कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, तो बताएं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक के चारों ओर इस तरह से। ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना। और जिस वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, उसी को परमाणु कक्षाएं या सेल कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर, नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से गोल गोल। ठीक है ना। जिस वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते हैं उसी को कहते हैं नाभिक कक्षाएं या सेल। इन्हें क्रमशः के यल यम यन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, अब इसको मिटा दें इसको। चलिए, इन्हें क्रमशः किससे प्रदर्शित करते हैं? के यल यम यन से। किससे? नाभिक की कक्षाओं को। हो गया। और बनाते रहे इस तरह से, कक्षाएं हो गया। ठीक है। देखिए, तो इन्हें क्रमशः के यल यम यन इस तरह से वो पी इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। ऐसी जो कक्षाएं होती है इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा सेल भी कहते हैं। और जैसे जैसे नाभिक से इनकी दूरी बढ़ती जाती है कक्षा की ना, वैसे वैसे इनकी ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे के को कहेंगे प्रथम ऊर्जा सेल, यल को कहेंगे द्वितीय ऊर्जा सेल, यम को कहेंगे तृतीय ऊर्जा सेल। इस तरह से कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इतना लिख रहे थे, फिर नहीं तो घबरा जाओगे। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं। तो लिखेंगे नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक ना। और जिस वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उससे परमाणु की सेल या कक्षाएं कहते हैं। इन्हें क्रमशः के यल यम यन से प्रवेश करते हैं। के यल यम यन ईटीसी मतलब इत्यादि से प्रवेश करते हैं। ठीक है। कक्षा को क्या कहते हैं? ऊर्जा सेल भी कहते हैं। सेल या कक्षा को ऊर्जा सेल भी कहते हैं। इसे ऊर्जा सेल भी कहते हैं। लिख सकते हैं ना। ठीक है ना। लिख लो, कक्षा को ऊर्जा सेल भी कहते हैं। जैसे जैसे हो गया हम लोग का, देखिए की हो गया की, टीका आ गया प्रथम। ये हो गया, जैसे हम लोग का हो गया के, यहाँ पर लिख दे रहे हैं के। तो एक आ गया प्रथम ऊर्जा सेल। प्रथम
ऊर्जा सेल हो गया। ठीक है, हाई कि यल द्वितीय ऊर्जा सेल, द्वितीय ऊर्जा सेल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है यम, तो ये क्या होगा तृतीय ऊर्जा सेल, तृतीय ऊर्जा सेल। ठीक है, देखिए अब बताए थे जैसे जैसे नाभिक से, जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है, इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो लिख लो इसको, जैसे 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 कक्षा से, जैसे जैसे नाभिक से, लिखो नाभिक से कक्षा की दूरी की दूरी जाती है, ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। हाँ ठीक है ना, तो जैसे ऊर्जा कैसे बढ़ती है देख लो, आप जगह ऊर्जा देख लो, जैसे में इससे पहले कहा जाएगा के, फिर इसकी इससे अधिक ऊर्जा किसकी हो जाएगी यल, फिर तीसरी कक्षा आएगी तो क्या हो जाएगा आप लोग का यम, फिर इसकी आ जाएगी तो ऊर्जा किसकी अधिक हो जाएगी यन की, फिर इस तरह से डाट डाट चला जाएगा, डाट 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 डाट। ठीक ना, चलिए अगर समझ में आ गया तो इतना बता लीजिए। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं। चलो मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ठीक है, बोरबरी योजना के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा सेल में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कहा 2n², जैसे बोरबरी ने एक योजना दिया था, ठीक है ना, उसको बता दे रहे हैं आगे आगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में जाने। तो बोरबरी ने एक योजना दिया था, उसने बताया था कि प्रत्येक ऊर्जा सेल में, ठीक है ना, प्रत्येक ऊर्जा सेल में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। जहाँ n होता है, जहाँ n कक्षा की संख्या, लिख लो यहाँ पे। बोरबरी योजना के अनुसार, बोरबरी योजना के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा सेल में अनुसार ऊर्जा सेल चक्कर लगाने, प्रत्येक ऊर्जा सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, कितना होती है 2n² होती है। क्या होती है 2n², 2n² होती है। जहाँ n, जहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ n बराबर कक्षा, ठीक है ना, कक्षा n बराबर का कक्षा या सेल में कक्षा की संख्या, ठीक है। चलिए अब हम कॉलम बना दे रहे हैं और दिखा दे रहे हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यल में कितना होंगे, यम में कितना होंगे, एन में कितना, कॉलम बना दे रहे, ठीक है ना। एक तरफ लिखो कक्षा की संख्या, एक तरफ लिखो कक्षा की संख्या, एक तरफ नाम लिख लो, ठीक है ना, लिखो कक्षा की संख्या, कक्षा की
संख्या, कॉलम बना दो इस तरह से। फिर यहाँ पे लिख दो कक्षा का नाम, कक्षा का नाम, ठीक है। एक तरफ उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, संख्या, ठीक है ना, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कक्षा की संख्या चलो देख ले रहे हैं। पहली कक्षा में कहा 1 नंबर है, पहला है ना, तो पहली कक्षा में लिख दें पहला कक्षा, ठीक है ना। पहला कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ठीक है ना। तो n बराबर हम रख दे रहे हैं, कक्षा की जगह कितना 1 रख दे रहे हैं। तो 2 यहाँ का कितना लिखना है 1 का है वर्ग, तो कै हो गया 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, और इसमें 2 को गुणा करोगे कितना रहेगा 2 होगा, तो कहाँ आ जाएगा 2, कहाँ आ जाएगा 2। यानी कि पहला कक्षा में यानी के में, अच्छा कक्षा का नाम है ना यहाँ पे, यहाँ पे पहले नाम लिख दे रहे हैं, चलो मिटा दे रहे हैं, सब गड़बड़ हो रहा है। तो ये हम लोग कक्षा का नाम तो क्या है, पहला कक्षा का नाम क्या है हम लोग का के, क्या है के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, तो n की जगह क्या रखना 1, तो 2 आयोजन का 1 का वर्ग कर दो इस तरह से। अब देखो तो 2 गो है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 को गुणा 1 में कर दो कितना आ जाएगा हम लोग का 2, कहाँ हो जाएगा 2 आएगा। तो पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 गो, कई गो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 गो, तो यहाँ पे लिख दोगे 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं 2 गो पहला कक्षा में उपस्थित है। आप देख रहे हैं कक्षा की संख्या, कक्षा नंबर 2 में, कक्षा नंबर दूसरकी में, तो उसका नाम है यल, तो यहाँ पे लिख देंगे यल, क्या लिख देंगे यल, इस तरह से खाद दे रहे हैं। चलो दूसरी कक्षा का नाम है मतलब यल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो देखिए एन बराबर कितना रख देंगे 2, एन बराबर कितना रख देंगे 2, यहाँ कर 2 इंटू 2 का वर्ग, ठीक है। तो 2 तो है पहले से, हेनी 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, 4 जो आएगा ना तो इसका गुणा कर देंगे 2 में, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यानी कि दूसर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे 8 गो, कई गो उपस्थित थे 8 गो, ठीक है। अब चलिए देखिए बेटा आप तीसर की कक्षा का नाम देख रहे हैं, तीसर की है, तीसर की कक्षा लिख रहे हैं। तीसर की कक्षा में देख लेना कई गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए तीसर की कक्षा का नाम पहले लिखेंगे तो हमको यम होता है, क्या होता है यम। और तीसर की कक्षा का देख लो यहाँ पे, तो 2 आयनियन की जगह क्या रख दोगे 3 रख दोगे, क्या रख दोगे 3, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे हम, 3 तिली के 9 होता है, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, 3 तिली के 9, उसमें 2 का गुणा करो कितना जाएगा 9 दूना के 18। यानी कि कोई पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तीसरी कक्षा में, तो क्या कर दोगे कि 18 इलेक्ट्रॉन। अब चौथी कक्षा में देख ले रहे हैं, चौथी कक्षा, कक्षा नंबर 4, उसका नाम है हम लोग का यन, क्या नाम है यन, ठीक है। तो यन की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, क्या रखोगे 4। तो यहाँ पर 2 आइजन कर दो गुड़े चाहिए 4, 4 का वर्ग, तो देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 4 चौके 16, 16 दूना के है 32 हो गया। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे 32 गो, कई गो उपस्थित हुए 32 गो। चलिए उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिया तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रत्येक कक्षा के जी कक्षा दिख रहे हैं, प्रत्येक कक्षा की उपकक्षाएं भी होती है, ठीक है ना, प्रत्येक कक्षा की उपकक्षाएं भी होती है जिन्हें यस पी डी एफ से क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित यस पी डी एफ से, चलो लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ पे प्रत्येक कक्षा के लिखो, प्रत्येक कक्षा की उपकक्षाएं भी होती है जिन्हें क्रमशः एस पी डी एफ ई टी से प्रदर्शित करते हैं, से दर्शित करते हैं, करते हैं, ठीक है, इतना लिख लो, ये पूछेगा। अब देखिए तो हम देख ले रहे हैं कि
प्रत्येक उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो एक तरफ लिख दो कक्षा, एक तरफ लिख दो कक्षा इस तरह से, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिख दे रहे हैं उपकक्षा, उपकक्षा, ठीक। तो कक्षा एक में देखो है कक्षा, पहले कक्षा में का है कक्षा के थी इसको हम लोग प्रदेश करते हैं यस से, किससे प्रदेश करते हैं यफ से, फिर यल हो गया यल, इससे प्रदेश क्या करते हैं यस पी से, फिर का है यम हो गया ना, इससे प्रदेश करते हैं, इसे प्रदेश करते हैं डी से, फिर का यम, फिर इसके बाद में यन, इससे प्रदेश करते हैं यफ से, ठीक है ना। इस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, देखो तो एम को था के बराबर कितना इलेक्ट्रॉन थे, 2 गो, का थे 2 गो, तो यहाँ पे मतलब कितना हो जाएगा यस बराबर कितना हो जाएगा 2 गो, कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 गो। अब दूसरा में क्या इलेक्ट्रॉन थे हम लोग को 8 गो, कहे थे 8 गो, तो लिख देंगे हम 8, कई इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तब कैसे 8 गो होगा, देखो पहला में 2 था हम लोग का, तो 2 लिख देंगे इस तरह से, अब कामा देंगे, पी में कई गो उपस्थित, तो यही देख रहे हैं, तो 2 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 6, तो कहा जाएगा 6। फिर देखिए अब यम है ना, तो यम के पास कितने थे 18 इलेक्ट्रॉन, यम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे 18 गो। तो अब देखो पहले हम लोग 2 लिखे हैं, ठीक है, अब कई लिखे हैं 2 के बाद में 8, क्या है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है, इतना हो गया। अब 2 हो गए ना, 8 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6, क्या लिखेंगे 6, 6 2 कितना हो गया 8। अब आगे कई जोड़े कि हम लोग कितना हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा इतना 10 जोड़े कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं 18 गो। अब एफ को देख लो इस तरह से, इसमें होता है 32, कई गो होता है 32, तो पहले लिखे 2 फिर 6 फिर 10, ठीक है, तो हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो 10 है 6 16 और 2 18, अब कितना जोड़े कि हम लोग का 32 हो जाए, कितना जोड़े कि 32 हो जाता है 14, कई को जोड़ देंगे तो 14 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा हम लोग का 32। तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे 32 गो, कई गो हो गए 32 गो। चलो ठीक है, उतार लो, इधर लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। इधर थोड़ा सा इसी के बारे में लिख दे रहे हैं, इधर लिख देंगे उपकक्षा, इसी बात को लिख दे रहे हैं इधर, उपकक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या उपस्थित, लिख देना ना उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उपकक्षा हम लोग का यस है, तो यस में हम लोग का कितने इलेक्ट्रॉन है अधिकतम 2 गो, फिर क्या है पी में कई गो है लास्ट में 6, तो लिख देंगे 6, फिर क्या है हम लोग का डी, तो डी में लास्ट में कितना है 10, तो क्या लिख देंगे 10, एफ में कितना है लास्ट में 14, तो 14 गो इलेक्ट्रॉन अधिकतम उपस्थित होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। देखिए इनकी ऊर्जा क्या आ जाएगी, इनकी अधिकतम ऊर्जा, इनकी ऊर्जा भी देख ले रहे हैं, ये जो है इनकी ऊर्जा देख ले रहे हैं, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा यस का होगा, इसके बाद में अधिक ऊर्जा किसकी हो जाएगी पी की होगा ऊर्जा, फिर डी की, फिर इसका बाद को हो जाएगा एफ की ऊर्जा होगी, ठीक है ना, इस तरह से ऊर्जा, ठीक है। चलो तब उतार लिए होंगे, तो इसको मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, उसको लिख दे रहे हैं, देखिए किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा को, ठीक है ना, किसी परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं, क्या कहते हैं संयोजी कक्षा। देखिए नाभिक है, इसके अगर मान लेते एक कक्षा है, तो इसका कहते हैं संयोजी कक्षा, और जिस इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनमें 2 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या गो हो गए 8 गो, इनमें कई गो होंगे 18 गो, इनमें कई गो होंगे 32 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो है कक्षा जो है ना, तो इसे कहेंगे संयोजी कक्षा, और जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है ना, तो लिख रहे हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा को, किसी परमाणु के बाह्यतम
कक्षा को, पायदम कक्षा को संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा या सेल, सेल कहते हैं तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का परमाणु की सेल। एक अच्छा इसी में बता दिए, बोर मॉडल वही होता है, ठीक है ना, जो बताया उसी में बोर मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ध्यान से सुनिए कि इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।